अरे क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ तैयार हो रही हो? क्या इरादा है? तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने ये जिया के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो क्या हुआ जीजू, अब मुझे ही जिया समझ लो। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है? दीदी मार्केट गई है, वो शाम तक ही आई है। जब तक वो नहीं आ रही तब तक मैं ही आपका ख्याल रख लेती हूँ। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी? बल्कि तुम इस घर की मेहमान हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। देखो ना, आप मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्यों, क्या हुआ? मुझे ना आपसे प्यार हो गया। तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूं मैं, तुम साली हो मेरी। अपने दायरे में रहो, समझी? मैं जानती हूँ सब कुछ, फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। एक तो आप मैं आपके पीछे पीछे आती रहती हूँ और आप मुझे खुद से पीछे करते रहते हो, धकेलते रहते हो। आपने सुना नहीं? आपको पता नहीं है क्या? दुनिया के सारे जिया जी ना अपने सालियों का गुण गाते रहते हैं, और एक आप, मैं आपके पास आती हूँ तो आप मुझे पीछे धकेल देते हो। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि साली आधे घरवाली होती है? और मैं तो वैसे भी आपको अपना आधा पति मान चुकी हूँ, तब आप बस भी करो, आप मान जाइए ना। जिस किसी ने ये कहावत लिखी है ना, वो एक नंबर का गधा है। एक बात बताओ, जब देवर भाई हो सकता है तो साली क्या बहन नहीं हो सकती है? और मैंने ना कभी तुम्हें उस नजरों से देखा भी नहीं है। एक बात बताऊं, तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारी बहन को पता भी चल गया ना, तो वो बेचारी क्या सोचेगी कि उसकी बहन उसी का घर तोड़ने में लगी हुई है। देखो, ये सब ना अपने दिमाग से निकाल दो, समझी तुम? क्या जिया जी, मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? देखो, तुम अच्छी हो, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह देखा है। तो आप देख लीजिए। मुझे लगता है तुम ना सच में पागल हो गई हो। अरे मैं एक शादीशुदा हूँ और मैंने तुम्हारी बहन से शादी करी है, और मैं भला तुम्हें क्यों देखूं? ना मुझे तुम्हें आज देखना है, ना कल देखना है, ना परसों। और हाँ, मैं ना कभी तुम्हें उस नजर से देख भी नहीं सकता, समझी? मैं ना तुम्हारी बहन के साथ बहुत खुश हूँ और उसी के साथ मुझे खुश रहने दो। जीजू, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से ना बहुत प्यार करता हूँ और कभी उसको चीट करने के बारे में ना सोच भी नहीं सकता। और तुम्हारे ऊपर जो ये प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ना, इसको उतार दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ जब तक तुम्हारी बहन नहीं आ जाती है। मैंने तुझसे बोला था ना कि तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। मान गई दीदी, इतना भरोसा तो नहीं था मुझे उन पर, लेकिन उन्होंने टेस्ट पास कर दिया। लेकिन मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। चलें अब? हाँ चलो। चलो। राहुल, तुम यहाँ कैसे? पर तुम तो मार्केट गई हुई थी ना? नहीं, मैं कहीं मार्केट नहीं गई थी, मैं यही हूँ सुबह से। और जो कुछ भी अंदर हुआ ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मतलब तुम जब से घर पे ही थी? अरे राहुल, वो क्या है ना कि सिमरन की फ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड ने ना अपनी साली के साथ ना अपनी वाइफ को धोखा दिया, चीट किया उसे। तो इसने कहा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मैंने इसे बोला कि नहीं, तेरे जीजू ऐसे नहीं हैं। तो इसने कहा कि क्यों ना जीजू का टेस्ट ले लेते हैं। तो बस हमने छोटा सा टेस्ट लिया था तुम्हारा। तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए मेरे प्यार और मेरे लॉयल्टी का टेस्ट लिया? नहीं नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं नहीं यार, तमाशा बना के रख दिया तुमने मेरा। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, बच्ची हो क्या तुम जो ये टेस्ट वगैरह खेल रही हो? वो सॉरी ना राहुल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो ये सिमरन ना यकीन नहीं कर रही थी, बस इसे यकीन दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। सॉरी राहुल, पर मुझे तो तुम पर पूरा यकीन था। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस गलती की वजह से ना आज हमारा घर टूट सकता था। ऐसे कैसे घर टूट जाता हमारा? मुझे तुम पर यकीन था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और आई एम सॉरी ना, मैं आगे से पक्का प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई एम सॉरी जिया जी, ये तो बस मजाक चल रहा था। हम तो मजाक में आपका टेस्ट ले रहे थे, हम सीरियसली नहीं थे। कोई बात नहीं। अब तो हो गया ना तुझे यकीन? हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि आप मेरे जिया जी हो और मेरी दीदी से इतना प्यार करते हो। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, जल्दी से तुम नाश्ता बना दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। और हाँ,
आइंदा ना ऐसा गंदा मजाक कभी भी मत करना, समझी? जाओ अपने कमरे में।